नमस्ते फ्रेंड, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एम्ब्रेसिंग सेल्फ लव फॉर हीलिंग। सो फ्रेंड, लास्ट सेशन में हमने देखा कि हमारे किस तरह से पर्सनालिटी ट्रेट होते हैं जो हमें बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव बनाते हैं, जिसके कारण हम बहुत सारे डिसीजेस के तरफ हम जाते हैं। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम जब सेल्फ लव की प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने आप को एम्पावर करते हैं, हम हमारे इमोशंस को हील करते हैं, जिसके कारण हम हमारे जो भी डिसीजेस है, अनहेल्थ है, तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम हमारे इमोशंस को एम्पावर करके हम हमारे अपने आप को हील कर सकते। तो इसमें हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेल्फ लव एक्चुअली होता क्या है। सेल्फ लव मीन खुद से प्यार करना। ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है और ना ही ये कोई वैनिटी यानी दिखावा है या सिर्फ सेल्फ केयर। ये बहुत ही डीप और बड़ा कॉन्सेप्ट है। सो खुद से प्यार करना मीन्स खुद से प्यार करना तो है ही, उसके साथ हम जिस तरह से भी है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली खुद को वैसे ही स्वीकार करना, उसके साथ साथ खुद की वैल्यू करना। सो सेल्फ लव मीन्स लव, एक्सेप्ट एंड वैल्यू yourself emotionally, mentally and physically without any condition. Unconditionally acceptance and love means self love. So इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि why self love is important in healing journey. सो फ्रेंड, क्योंकि हम कोई सिर्फ फिजिकल बीइंग नहीं है, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल बीइंग है और हमारे कहीं ना कहीं इमोशंस हर्ट हुए होते हैं, इसीलिए हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, फिजिकल इशू को, मेंटल इशू को कैरी करते हैं, अनहेल्दी फील करते हैं। और हमारी हेल्थ की भी डेफिनेशन ऐसी है कि कंप्लीट मेंटल, फिजिकल, इमोशनल वेलबींग मीन्स टोटल हेल्थ। तो जब हम सेल्फ लव करते हैं, खुद को एक्सेप्ट करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, तब हम हमारे आप को हील करते हैं। सो इसीलिए सेल्फ लव इज इम्पॉर्टेंट इन आवर हीलिंग जर्नी। तो उसके बाद हमें क्वेश्चन आता है कि हम कैसे समझे कि हम हमारे लाइफ में सेल्फ लव नहीं है, हम अपने आप से प्यार नहीं करते हैं। सो फ्रेंड, इसका पहला साइन होता है कि हम सेल्फ डाउट बहुत करते हैं और हमारे निगेटिव सेल्फ टॉक चलते रहते हैं, इंटरनलाइज हम उस सेल्फ टॉक को करते रहते हैं। दूसरा साइन होता है कि हम पीपल प्लीजर होते हैं, हम सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं रख पाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई अपनी एक बाउंड्री नहीं होती है, हम दूसरों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इसके कारण हम हमारे आप का जो रिस्पेक्ट है वो नहीं रख पाते हैं। इसमें थर्ड साइन होता है कि हमें हर बार दूसरों के वैलिडेशन की, अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है रादर दैन कि हम अपने आप को एक्सेप्ट करें, जो भी हमने किया है उसको एक्सेप्टेंस दे। और फोर्थ साइन होता है कि जब हम अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, हम गिल्टी फील करते हैं। सो फ्रेंड, ये कुछ साइन हो गए कि हम सेल्फ लव लैक करते हैं हमारे लाइफ में। तो इसकी प्रैक्टिस हम किस तरह से करें, क्योंकि बहुत सालों की जो हमारी हैबिट होती है उसको ब्रेक करके कुछ नए हैबिट को इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी नहीं होता है, मगर नामुमकिन कुछ भी नहीं है। सो आपको सेल्फ लव की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और किस तरह से करनी है वो अब हम देखते हैं। सो व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल वे टू प्रैक्टिस सेल्फ लव? सो इसमें सबसे पहला आता है कि एक्सेप्टेंस। हम जिस तरह से भी है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हमारे पूरे स्ट्रेंथ और फ्लॉज के साथ हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। और सेल्फ लव वहीं से ही स्टार्ट होता है जब हम अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं। हमें अपने आप को बहुत ही काइंडली, कंपैशनेटली ट्रीट करना है और जिस तरह से हम हमारे किसी बच्चे को या फ्रेंड को, जब वो किसी डिफ़िकल्टी में हमारे पास आता है, हम जिस तरह से उसके साथ बात करते हैं काइंडली,
कंपैशनेटली, उसी तरह से हमें अपने आप को काइंड और कंपैशनेटली ट्रीट करना है, नो ब्लेम। दूसरा है प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक में जो भी हमारे क्रिटिसिज्म होते हैं अपने खुद के और दूसरे के लिए भी, और निगेटिव थॉट्स होते हैं, उनको हमें रिप्लेस करना है। उसकी जगह हमें एनकरेजिंग, कंस्ट्रक्टिव, एम्पावरिंग थॉट्स को डालना है। उससे हमारा जो माइंड सेट है वो रीसेट होगा, रिवायर होगा और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और जो हमारी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो रिड्यूस होने में हेल्प होगी। तो जैसे कि देखते हैं हमारे मन में थॉट आता है कि आई एम ऑलवेज फेल, उसकी जगह हम बोल सकते हैं आई एम लर्निंग एंड इम्प्रूविंग एवरी डे। जैसे कि हो सकता है कि हमारे मन में थॉट आया आई एम नॉट गुड इनफ, उसकी जगह हम बोल सकते हैं आई एम वर्दी एंड आई एम कैपेबल। सो फ्रेंड, इस तरह से हमें हमारे सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक को जब प्रैक्टिस करने की बात आती है या हमारे ब्रेन को रीसेट और रिवायर करने की बात आती है, तो हमें इसमें थोड़े प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, कंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो वो किस तरह से करें? तो इसमें सबसे पहला आता है कि बी अवेयर। आपके जो थॉट्स होते हैं उसके प्रति आपकी अवेयरनेस बढ़ाइए। जब भी निगेटिव थॉट आपको आता है उसके प्रति अवेयर हो जाइए और उसके जगह आप पॉजिटिव को लेके आ जाइए। सेकंड है कि रिफ्रेम। आपका जो भी सेंटेंस होता है, आपके मन में जो भी थॉट आता है, उसको आपको पॉजिटिवली कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे कि आपके मन में थॉट आता है इट इज सो हार्ड, तो उसके जगह आप बोल सकते हैं कि आई कैन हैंडल दिस स्टेप बाय स्टेप। थर्ड होता है कि आप अफर्मेशन को यूज कर सकते हैं। कुछ जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं उनको आप एवरी मॉर्निंग और इवनिंग सोने से पहले उनको आप लिख लीजिए और उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे कि आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम गुड इनफ, आई एम गुड इनफ, आई एम वर्दी ऑफ ग्रेट लाइफ, आई एम वर्दी ऑफ ग्रेट लाइफ। तो आप जब इनकी प्रैक्टिस एवरी डे करेंगे तो ये आपके साथ स्लोली नेचुरली आने लगेंगे। फोर्थ है कि आप अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों से या पॉजिटिव लोगों से ही सराउंडेड करें। अगर आपका एटमॉस्फेयर जैसे लोग हैं आपके आजू बाजू उतने पॉजिटिव नहीं हैं, तो आप पॉजिटिव बुक्स पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव वीडियोस को देख सकते हैं, आप पॉजिटिव सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। सो इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव लोगों से और एटमॉस्फेयर से सराउंडेड करना है। और फिफ्थ है कि सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस। अपने आप को हमेशा एनकरेज करते रहना है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करना है। सो फ्रेंड, मुझे लगता है कि इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो सेल्फ टॉक है कुछ ही दिनों में वो पॉजिटिव होने लगे। इसमें थर्ड पॉइंट आता है सेटिंग बाउंड्रीज। लर्न टू से नो विदाउट एनी गिल्ट एंड रिस्पेक्टफुली। सो इससे हमारी जो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगी ही, उसके साथ साथ हमारा म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति, जिससे हमारा जो फिजिकल है, मेंटल, इमोशनल वेलबींग्स तो बढ़ेगा ही, उसके साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और हमारे जो स्ट्रेस है, रिजेंटमेंट है, वो रिड्यूस होने में हमें हेल्प मिलेगी। सो सेटिंग बाउंड्री इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो फोर्थ पॉइंट है कि फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी सब्जेक्ट है। फॉरगिवनेस डजंट मीन कि हम लोगों को अलाउ कर दे कुछ भी करने के लिए कि जो तुमने किया वो ठीक था या अच्छा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। हमें हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री ज़रूर बनानी है ताकि हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट को रख सके। मगर हमारे पास्ट में जो हमें एक्सपीरियंसेस आए हैं जिसके कारण हमारे अंदर गिल्ट तैयार हो जाता है, रिजेंटमेंट होता है, बहुत सारे पेन क्रिएट हो जाते हैं। सो उन सबको रिलीज करने के लिए हमें फॉरगिवनेस की
ज़रूरत होती है। तो जब हम फॉरगिव करते हैं ऐसे सारे लोगों को और अपने आप को, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने आप को फॉरगिव करें। और जब हम अपने आप को फॉरगिव करते हैं तो हम स्टक सिचुएशन से बाहर निकलते हैं और हम इनर पीस को फील करते हैं। और फ्रेंड, इन सारे एक्सपीरियंस को आप लर्निंग लेसन की तरह समझिए और उससे लर्निंग ज़रूर लीजिए, जिससे आपका सेल्फ वर्थ बिल्ड होने में हेल्प करेगी और आप लाइफ में ग्रो करना स्टार्ट करो। सो हमारा लास्ट और फिफ्थ पॉइंट है कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड विथ प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्लीप, एक्सरसाइजेस एंड माइंडफुलनेस, जो हमें एनर्जाइज तो रखता है, उसके साथ फोकस और इमोशनली बैलेंस रखने में भी हेल्प करता है। तो इसमें सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमें हमेशा प्रॉपर होल फूड बैलेंस डाइट लेना चाहिए विद प्रॉपर हाइड्रेशन। उसमें आप माइंडफुल ईटिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन के कारण आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है और आपका इमोशनल बैलेंस भी प्रॉपर मेंटेन होता है। उसके बाद है एक्सरसाइजेस, मूव योर बॉडी। बोला जाता है कि when your body moves your brain grows। जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की है, योगा हो सकता है, जिम हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, या कोई गेम आपको जो अच्छा लगता है, जब हम हमारी बॉडी मूव करते हैं तो हमारे जो अच्छे हार्मोन्स है, हैप्पी हार्मोन्स है, डोपामिन, सेरोटोनिन, इस तरह से वो सीक्रेट होते हैं, जिससे हमारा इमोशनल बैलेंस और फिजिकल बैलेंस मेंटेन करने में भी हमें बहुत हेल्प होती है। तो आपको जो भी अच्छा लगता है उससे आपके डेली प्रैक्टिस में ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए। उसके बाद आता है कि स्लीप। आपका जो भी स्लीपिंग ऑप्टिमम टाइम होगा 5 to 7 आवर, जो भी है आपको जितना आवर स्लीप चाहिए उतनी स्लीप ज़रूर लीजिए, जो आपके माइंड और बॉडी को रिस्टोर तो करता ही करता है, उसके साथ जो आपका मेमोरी है, मूड है, फोकस, अटेंशन, इन सारी चीज़ों को भी प्रॉपर बैलेंस करता है। सो प्रॉपर स्लीप हमें बहुत ज़रूरी है। जब हमारे बॉडी और माइंड की बात आती है तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस। जब हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं उससे हमारी स्ट्रेस एंड एंजाइटी तो कम होती है, उसके साथ साथ हमारा अवेयरनेस बढ़ता है और हमारा जो हमारे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल भी बढ़ता है। तो आप इसके लिए मेडिटेशन है, डीप ब्रीथिंग है और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके फ़ायदे आपको बहुत ही जल्दी दिखने लगते हैं। सो फ्रेंड, जब हम सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को स्लोली आप आपके प्रैक्टिस में इंक्लूड ज़रूर कीजिए। सो फ्रेंड, सेल्फ लव ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि कुछ महीनों में या सालों में हो जाए, ये एक जर्नी है। सो फ्रेंड, अब आप जब ये वीडियो देखते हैं उसके बाद आप एक कोई भी एक्ट जो आपके सेल्फ लव को प्रूव करे, ऐसा कोई एक्ट ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर डालिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ। नमस्ते।